हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। यूपी लेखपाल 2022 में जो एग्जाम हुआ है उस पेपर को ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पोर्शन कितने थे? 4 पोर्शन थे, आपको भली भांति पता होगा। 4 पोर्शन में हम 25-25 क्वेश्चन आए थे। सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन थे और आपके ग्रामीण प्रवेश के 25 क्वेश्चन थे, मैथ के 25 क्वेश्चन थे और सामान्य ज्ञान आपके 25 क्वेश्चन थे। अब सामान्य ज्ञान में जीके जीएस आता है जो आपको भली भांति पता है। अब क्या है, इसमें 25 क्वेश्चन जो होंगे इसे हम सामान्य ज्ञान को सॉल्व करेंगे और हम अलग अलग सेक्शन को अलग अलग प्रकार से सॉल्व करेंगे और ये ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप आए हुए प्रश्नों को देख सकते हैं। लेवल लेखपाल का कैसा आया था 2022 में, और जिन्होंने 2022 में एग्जाम दिया है वह मैच कर सकते हैं कि उनके कितने सही हुए, और या भविष्य में जब वैकेंसी आएगी या आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेखपाल की, तो इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ये आपके एग्जाम का लेखपाल का ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो ऑफिशियल आंसर की द्वारा क्या मैच किया गया। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवल या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बताइएगा। तो सती प्रथा का अंत जो है किसके द्वारा किया गया था? यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को क्या कहा जाता है? या भारत के वायसराय होते हैं। 1833 के एक्ट के तहत क्या बनते हैं? भारत के वायसराय बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्रिटिश शासन के दौरान क्या होता है? अधिकांश जनसंख्या की जीविका किस क्षेत्र पर निर्भर थी? जो ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तो जीविका जो थी वह किस क्षेत्र पर थी? प्राथमिक क्षेत्र पर, द्वितीय क्षेत्र पर या तृतीय क्षेत्र पर या सभी क्षेत्रों पर? हम सोचते हैं कि ऑप्शन आपको ना बताया जाए जिससे आपको कम समय में सॉल्व करवा दिया जाए। तो अब क्या है कि अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो उस समय कौन था? प्राथमिक क्षेत्र था। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित होता है? या कृषि से होता है। वर्तमान में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कृषि से कौन सा क्षेत्र संबंधित होता है? प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि से संबंधित होता है, और उस समय भी अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध तत्वों को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 और 30 से 49, 42 से 56 या 28 से 48। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो 36 से 51 तक होगा, और यह भाग 4 में होते हैं। भाग 4 में क्या होते हैं? सर, राज्य के नीति निषेध तत्व होते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है? बताइएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू कब किया गया था, ये बताइएगा। तो महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कहां से कहां तक शुरू किया गया, कहां से शुरू किया गया था, या पूछा गया है तो साबरमती से शुरू किया गया था। इसमें लोगों ने गलत भी किया होगा क्योंकि एग्जाम में काफी लोगों के गलत भी हुआ होगा। तो साबरमती जिन लोगों ने आंसर दिया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साबरमती अब ये आखिर कब चला था? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। कब तक चला था? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है क्या है आपका नमक सत्याग्रह चला था। ये समझ में आ गया? आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? बताइएगा। NH4, NH8 यानी NH2 या इनमें से कोई नहीं। तो NH2 जो होता है या कहां से गुजरता है? या उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। आखिर ये कहां से कहां तक है? तो दिल्ली से कोलकाता तक है। कहां से कहां तक है? दिल्ली से कोलकाता तक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। दिल्ली से कोलकाता तक क्या है? जो है NH2 है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस अनुसूचित जनजाति की संख्या पाई जाती है यह आपको बताना होगा। तो थारू आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थारू जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश जो है भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अब इसमें लोग कुछ कंफ्यूज हुए होंगे एग्जाम में, 8 लगाएं कि 9 लगाएं। पूछा क्या था, कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाया था, तो मतलब 8-9 में कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या माना, 8 माना है, तो 8 ही सही होगा, क्योंकि इन्होंने दिल्ली संघ शासित प्रदेश होता है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश होता है, अगर यह दिल्ली को शामिल कर लेते तब 9 हो जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, दिल्ली को छोड़ दिया और पूछा क्या कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो क्या है 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया। तो आपका बी ऑप्शन 8 सही होगा। आपने जो पेपर दिया होगा उसमें अलग अलग क्वेश्चन नंबर हो सकता है, हमने क्वेश्चन नंबर को ही अलग चेंज कर दिया है, हमने पूरा टाइप करके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है जिससे आपको कोई असावधानी ना हो, आप मैच कर सकें। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा और खनन। आपको पता होना चाहिए कि अधिकांश उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे ज्यादा लोग किस पे निर्भर हैं, तो कृषि पे निर्भर हैं, तो कृषि पर ही अर्थव्यवस्था आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है, कहां पर स्थापित किया जा रहा है यह आपको बताना होगा। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन मान सकते हैं, यह बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन था, तो यह लखनऊ में होगा। कहां पे होगा, आईटी शहर कहां स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल मंडरू जो क्या है, जल डमरू मध्य भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, यह आपको बताइए। और अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो आपको प्रीवियस ईयर सेक्शन ही अलग बना दिया गया है जिसमें सभी एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए हैं तो आप क्या कीजिए, आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, प्रीवियस ईयर के वीडियो बहुत जल्द अधिक से अधिक अपलोड होने वाले हैं, जो आप एग्जाम देने जाते हैं सभी प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। अब क्या है कि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो कौन सा है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य या जिब्राल्टर जल संधि जो है आपके भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, मंदिरों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें तो आप देखते हुए देंगे वाराणसी को जाना जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर के नाम से वाराणसी को जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने इसमें ऑप्शन नहीं लिया है 12 नंबर में, इसका आप आंसर केवल देखिएगा कि कौन कौन सा हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? बताइएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? तो यह रिहंद नदी पर है। कहां पर हो जाएगा? रिहंद नदी पर हो जाएगा। सुनते जाइएगा, नोट कर लीजिएगा कि आपके भविष्य के एग्जाम में कोई भी एग्जाम में आए तो आप गलत ना करें। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर हो जाएगा। परीक्षा बांध कहां पर होगा? परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर हो जाएगा। परीक्षा बांध कहां पर होगा? बेतवा नदी पर हो जाएगा। गोविंद सागर बांध कहां पर होगा? तो गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर हो जाएगा। गोविंद सागर बांध कहां पर हो जाएगा? शहजाद नदी पर हो जाएगा। और जामनी बांध कहां पर होता है? जामनी बांध जामनी नदी पर होता है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए सर, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध फर्स्ट का ऑप्शन देखिएगा बी होता है, रिहंद नदी पर होता है। परीक्षा बांध कहां पर होता है? बेतवा नदी पर होता है। 2 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 3 जो होता है गोविंद सागर बांध या कहां होता है? या शहजाद नदी पर होता है। और जामनी बांध कहां होता है? जामनी नदी पर होता है। ऑप्शन नंबर 4 का ए हो जाएगा। तो आपको 12 नंबर क्लियर हो गया होगा, आप मैच कर लीजिएगा। अगर आप ने एग्जाम नहीं दिया है तब आप नोट कर लीजिए, क्योंकि भविष्य के किसी भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। और अगर आप एग्जाम देने वाले हैं भविष्य में वैकेंसी आने पर, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि आप पेपर देख चुके हैं। आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? ईमेल संदेश भेजकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप को उपयोग कर, या ईमेल अटैचमेंट खोलकर, या ऑनलाइन खरीदारी कर कर। तो आप बताइएगा, तो ईमेल अटैचमेंट खोलकर आप कंप्यूटर वायरस का पता लगा सकते हैं। इसमें कंप्यूटर भी आपका आया था। नेक्स्ट आपका क्या है? नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होगा? क्या समझ में आया? नई प्रौद्योगिकियां जो हैं उनका उपयोग करके ईंधन की जो बढ़ी हुई दक्षता है वह मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होगा, यह पूछा गया है। तो कैसे लाभ होगा? तो प्रदूषण और खपत में क्या आएगी? कमी आएगी। जो ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता
मनुष्य के क्या है, ईंधन की जो बढ़ी हुई दक्षता है वह प्रदूषण और खपत में क्या है, कमी लाएगी। ऑप्शन नंबर डी आयोग द्वारा सही माना गया है। नेक्स्ट बताइएगा कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वत में एवरेस्ट बेस कैंप ईबीसी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गया? रोशनी शर्मा, रिधम ममानिया, निधि त्रिपाठी या रजनी सेठी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या आपके अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो रिधम ममानिया आपका बिल्कुल सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया? ऑपरेशन पोलो किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो ये किसके विरुद्ध शुरू किया गया था, या आपको बताइएगा कि कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हैदराबाद के खिलाफ शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता किसने की, यह आप बताइएगा। 17 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? तो चाइना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। तो ब्रिक्स में कितने देश होते हैं, यह आप बताइएगा। तो ब्रिक्स जो होता है इस तरह लिखा जाता है, जिसमें 5 देश होते हैं। क्या होते हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 देश ब्रिक्स में होते हैं, जिसकी 2022 में बैठक की अध्यक्षता चाइना द्वारा संपन्न हुई। नेक्स्ट बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, यह आपको बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ने कहा था। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बहमास, यूएसए, जापान, कनाडा? बताइएगा। 19 नंबर का आंसर दीजिएगा, कितना होगा बताइए। तो बाफिन द्वीप कनाडा में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? कनाडा में स्थित हो जाएगा। अब यहां पे आप अपने मैच कर लीजिएगा, अगर आपने लेखपाल के एग्जाम को दिया है, नहीं दिया है तो इसे आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको पूरे प्रश्न 25 के 25 पूरे याद हो जाएंगे। हिंदी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा सभी का। इसी तरह प्रीवियस ईयर हमने ऑप्शन ही बना दिया है स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। आपको सारे प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम आपके हो रहे हैं करवाने का प्रयास किया जाएगा। अब प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? 19, 20, 21, 22। काफी इसे क्या है कि आपको क्रमबद्ध तरीके से बताया गया कि इसमें क्रम दिया गया। आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इसका आंसर देने में सक्षम थे। तो अनुच्छेद 19 क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के तहत निहित होती है, अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीटें? सर्वाधिक कहां है बताइएगा? तो यूपी, उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां पे लोकसभा की सीटें सबसे अधिक हैं। कितनी होती हैं या कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अब क्या है, सबसे कम लोकसभा की सीटें कहां हैं? सिक्किम में हैं। और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि सिक्किम में मात्र 1 लोकसभा की सीट है। कितनी सीट है? 1 लोकसभा की सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या होगा? ईएफटी का पूर्ण रूप क्या होगा बताइएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर हो जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण? 23 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान शुरू किया गया था? काफी इस क्वेश्चन में तो सबसे ज्यादा एग्जाम में जितने लोग एग्जाम देने गए थे सबका प्रश्न था कि सर ये प्रश्न तो बहुत परेशान किया। आखिर परेशान क्यों किया था? इस प्रश्न का सॉल्यूशन समझिएगा। इसमें पूछा था किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया, अर्थात पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो इसमें लोग कंफ्यूज थे, चौथी या पांचवी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना होता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान शुरू किया गया, अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था सर? तो 1974 से 79 था। कितना था सर? 79 था। कितना था? 79 था। 1974 क्या था? 1974 से 79 था 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। लेकिन यह समय से पूर्व क्या है, यह विफल हो गई। तो क्या है, 78 से 80 क्या है, ये रोलिंग प्लान शुरू होता है। 78 से 80 रोलिंग प्लान शुरू होता है। तो मतलब क्या हो गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ही रोलिंग प्लान को शुरू किया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का स्लोगन क्या था, उद्देश्य क्या था? तो क्या पूछा है, गरीबी हटाओ का नारा पूछा जा सकता है। किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान का होगा, जो आपके लेखपाल के पेपर में पूरे 25 प्रश्न आए थे उसे हमने सॉल्व कराया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो लॉर्ड लिनलिथगो जो होते हैं उस समय वायसराय होते हैं। 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना रखना है। अब आपको करना क्या है, पूरे 25 प्रश्न हमने कराए। अब आपको बहुत जल्द हिंदी का भी पेपर फुल सॉल्व मिलेगा, हिंदी का भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हिंदी भी आप देख लीजिएगा, आपके क्लियर हो जाएंगे। धीरे धीरे इसी क्रम में आपको प्रीवियस ईयर मिलते रहेंगे जो प्लेलिस्ट में अपलोड होते रहेंगे। अगर आपने पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।